first MCQ of the chapter of memory is subjects are asked to read two stories, one from their culture and one from an unfamiliar culture. In a surprise recall test, subjects are then asked to retrieve the story from memory. Bartlett's reconstructive theory would predict that. हमें यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है एमसीक्यू नंबर 21 में. स्टेटमेंट क्या है या सिचुएशन क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको दो स्टोरीज जो है वो रीड करने को कहा गया है. ठीक है, आप ऐसा समझ लें एक टीचर है जिसने टू स्टोरीज रीड करने को या टू स्टोरीज जो है वो उनको याद करने को कहा है और उनको कह दिया है कि कभी भी उन टू स्टोरीज का सरप्राइज टेस्ट हो सकता है. तो अब वो स्टोरीज कौन सी थी? एक स्टोरी जो है उनके खुद के कल्चर से रिलेटेड थी, मतलब वो सब्जेक्ट्स या वो स्टूडेंट्स जिनको कहा गया है तो वो स्टोरी जो है वो उन स्टूडेंट्स के ही कल्चर से थी. और एक दूसरी जो स्टोरी उनको रीड करने को कहा गया था वो थी उनके अनफेमिलियर कल्चर से, मतलब वो किसी और कल्चर से रिलेटेड थी. तो ये दो स्टोरीज जो हैं वो उनको रीड करनी थी और उनको कहा गया है कि कभी भी उनका सरप्राइज टेस्ट जो है वो हो सकता है. अब जब उनका सरप्राइज टेस्ट होता है तो उन स्टूडेंट्स या उन सब्जेक्ट्स को कहा जाता है कि आपने जो स्टोरीज पढ़ी थी उसको रिट्रीव करना है, मतलब उसको जो है वो रिकॉल करना है. तो अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि जब वो सब्जेक्ट्स उसको रिकॉल कर रहे हैं तो वो किस स्टोरी को, उन दोनों में से वो कौन सी स्टोरी होगी जिसको सब्जेक्ट्स या स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली रिकॉल कर सकेंगे या फिर इजीली रिट्रीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बार्टलेट्स रिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी. के बार्टलेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये स्टेटमेंट या इस सिचुएशन को हमने कीप इन माइंड रखना है और इसको आंसर करना है. बार्टलेट की जो रिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है वो क्या कहती है? बार्टलेट की रिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मेमोरी को स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है और इसको बार्टलेट थ्योरी ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है. बार्टलेट ने क्या कहा था अपनी इस थ्योरी में, क्या स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिविजुअल्स या हम जो ह्यूमंस हैं जब किसी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करते हैं या उसको जब रिकॉल करने लगते हैं तो हम उसको स्कीमास की फॉर्म में जो है उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रिटेन करते हैं. और जब हमें उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने को कहा जाता है या रिट्रीव करने को कहा जाता है तो हम उसको वैसे ही बिल्कुल रिट्रीव या रिकॉल नहीं कर सकते जैसे कि वो स्टोरी या फिर वो इंफॉर्मेशन थी. मतलब ये कि आपको एक टास्क दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपको एक स्टोरी पढ़ने को दी गई है तो अब वो स्टोरी आपने जो है वो लाइन टू लाइन उसको पढ़ा है, उसको अंडरस्टैंड किया है. अब जब नेक्स्ट डे टीचर आपसे उस स्टोरी का टेस्ट लेता है तो अब आपको वो स्टोरी उसको सुनानी है या बतानी है. तो आप क्या उस स्टोरी की एक एक लाइन जैसे कि आपने पढ़ी थी वैसे ही बताओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा. आप जो है वो उस स्टोरी की सिर्फ वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में मौजूद होगी जो कि आपकी एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होगी, आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगी जो कि आपके पास ऑलरेडी थी आपके माइंड में. तो आप क्या करते हो कि आप इंफॉर्मेशन को रिकंस्ट्रक्ट करते हो जब आप जो है वो किसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो या रिकॉल करते हो. ये कहा था बार्टलेट ने अपनी स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी में या फिर अपनी रिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मेमोरी में कि जब हम कोई चीज या इंफॉर्मेशन रिकॉल या रिट्रीव करते हैं तो हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. हम ऐसे के ऐसे ही उसको नहीं बता देते जैसे हमने उसको पढ़ा था. हम उसको अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने पास इंफॉर्मेशन जो मौजूद है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उस स्टोरी को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं या उस स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. सो ऑप्शन ए क्या है? सब्जेक्ट्स रिकॉल विल बी बेटर व्हेन द स्टोरी इज नॉट फ्रॉम देयर कल्चर. के सब्जेक्ट्स जो हैं अगर उनको दोनों स्टोरीज बताने को कहा गया है सो क्या सब्जेक्ट्स जो हैं वो उस स्टोरी को अच्छे से रिकॉल कर सकेंगे जो कि उनके कल्चर की नहीं थी. ऑप्शन बी है कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो उस स्टोरी को अच्छे से रिकॉल कर सकेंगे जो कि उनके खुद के कल्चर की थी. ऑप्शन सी है कि दोनों स्टोरीज को जो है वो इक्वली रिकॉल कर सकेंगे. ऑप्शन डी जो है subjects will only be able to remember 7+2 sentences in the stories. के सब्जेक्ट्स जो हैं उस स्टोरी के 7+2 sentences को ही रिमेंबर कर सके होंगे.
सो ये वाली जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड है, ये मैजिकल नंबर उससे रिलेटेड है, तो ये तो यहाँ पे एप्लीकेबल है ही नहीं। सो हम यहाँ पे अगर देखें तो जो ऑप्शन बी है, सब्जेक्ट्स रिकॉल विल बी बेटर व्हेन दी स्टोरी इज फ्रॉम देयर कल्चर, कि सब्जेक्ट्स जो हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे सरप्राइज टेस्ट लिया जा रहा है वो उस स्टोरी को अच्छे से रिकॉल कर सकेंगे जो कि उनके खुद के कल्चर से रिलेटेड होगी। जो स्टोरी उनके खुद की कल्चर की उन्होंने पढ़ी हुई है, रीड की थी, उसको वो अच्छे से रिकॉल कर सकेंगे एज कंपैरेटिव टू उस स्टोरी के जो कि उनके खुद के कल्चर से रिलेटेड नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके कल्चर की खुद की इंफॉर्मेशन, उन्हें अपने कल्चर की नॉलेज है, उन्हें अपने कल्चर का पता है, उन्हें उनके माइंड में ऑलरेडी उस कल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो जब उन्होंने उस स्टोरी को पढ़ा होगा तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को उससे रिलेट किया होगा और उसको उनको मेमोराइज करने में भी आसानी हुई होगी। तो जब वो उसको उस स्टोरी को रिट्रीव कर रहे होंगे या रिकॉल कर रहे होंगे एट द फ्रंट ऑफ हिज और हर टीचर, सो वो उसको अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो द ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू इज सब्जेक्ट्स रिकॉल विल बी बेटर व्हेन द स्टोरी इज फ्रॉम देयर कल्चर।